नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की BRS पर तनक़ीद। कहा, हलक़ों की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश ना करें। अगर मुझसे नाराज़ है तो सियासी तौर पर जवाब दें। महाराष्ट्र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं झूठ। 6 गारंटीज पर अमल कहां हुआ? हरीश राव का सवाल। हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट में पुरअसरार धमाका, मकानात को नुकसान, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। कांग्रेस हुकूमत ने BC तबक़ात को दिया है धोखा। और महाराष्ट्र में रेवंत रेड्डी के झूठे प्रचार का KTR ने किया पर्दाफाश। तेलंगाना में मजलिस के 7 MLAs की वजह से यहां माइनॉरिटीज़ का बजट है ज़्यादा। असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से खिताब। जामे सर्वे के ताल्लुक से गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर श्रीधर बाबू का बयान। साले के हाथों बहनोई का कत्ल। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वारदात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS पर तनक़ीद करते हुए कहा कि जब आप इक़्तिदार में थे तो अपने हलक़ों को तरक्की दी, लेकिन अब हमारी तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, अगर मुझसे नाराज़ है तो सियासी तौर पर जवाब दें, लेकिन मंसूबों या ज़िले की तरक्की में रुकावट ना डालें। हम नारायणपेट कोड़ंगल प्रोजेक्ट मुकम्मिल करके कृष्णा का पानी मक्थल, नागर कर्नूल और कोड़ंगल तक लाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपाशी मंसूबों को नामुकम्मिल नहीं होने दूंगा। रोज़गार के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरा राजा बैटरीज 2000 बेरोज़गार नौजवानों को तरबियत और रोज़गार फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि हर गाँव में BT सड़कें फराहम करूँ। उन्होंने कहा कि कुरुमूर्ति स्वामी मंदिर के लिए 110 करोड़ रुपए से घाट रोड और बुलंद राहदारी बनाई जा रही है। మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి, మీరు అండగా నిలబడాలి। మన జిల్లాకు లేక లేక ఒక అవకాశం వచ్చింది, వాడో వీడో కాళ్ళల కట్టె పెట్టాలని కుట్రలు చేయాలని పాలమూరు ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేస్తే పాలమూరు బిడ్డలు అండగా నిలబడి తట్టపని పారపని చేసిన మన చెమట ఎవరైనా కుట్రలు చేస్తే మన కష్టాలలో నుంచి వచ్చిన చెమటలోనే కొట్టుకుపోతారని మీ అందరి తరపున తెలియజేస్తూ तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हिदायत दी है कि ज़िला कलेक्टर्स घर घर ख़ानदानी सर्वे करने वालों के साथ तबादला ख्याल करते हुए इस सर्वे के बारे में वज़रा और अरकान असम्बली को इत्तला दें। उन्होंने सीनियर अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके जामे घर घर ख़ानदानी सर्वे की तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक बार ज़िला कलेक्टर्स घर घर सर्वे के सिलसिले में शुमार कुनिंदगान से बात करें तो अवाम के शक व शुबात को समझा जाएगा। कलेक्टर्स को चाहिए कि वह आला हुकाम को तवज्जो दिलाएं। उन्होंने कहा, वज़रा और अरकान असम्बली को सर्वे में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सर्वे को कामयाबी के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए। ये कहते हुए कि सवालनामा एहतियात से तैयार किया गया है। उन्होंने वजाहत की है कि पूरा मुल्क रियासत तेलंगाना के ज़रिए किए गए ख़ानदानी सर्वे का मुशाहिदा करेगा। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनक़ीद करते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र में झूठे बयानात दे रहे हैं। KTR ने रेवंत रेड्डी के बयान पर सवाल किया कि वो किसानों को 500 रुपये का बोनस कहां दे रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में इनके बयान को एक सियासी ड्रामा करार दिया। KTR ने चैलेंज किया कि अगर कोई एक शख्स भी सामने आ जाए जिसे 500 रुपये का बोनस दिया गया हो तो वो इनकी पूरी टीम के साथ मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने रेवंत रेड्डी के इस बयान को झूठ और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। ఇదే వరంగల్లో రైతు డిక్లరేషన్ అని పెట్టినావు, నేను అడుగుతున్నా, పోదాం పోదాం ఎనుమామల మార్కెట్ ఆడుకోదామా లేకపోతే ఏ కొనుగోలు కేంద్రానికి పోదామా? పోదాం పా. సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా, నీతి లేకుండా, నిజాయితీ లేకుండా నిన్న మహారాష్ట్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి దగుల్బాజీ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. మనకు హిందీ రాదనుకున్నాడో లేకపోతే అక్కడ మాట్లాడింది ఇక్కడ వినరనుకున్నాడేమో అవలగాడు. ఏం మాట్లాడుతుండు? 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తున్నాను బోగస్ మాటలు చెప్తుండి
హౌలా ముఖ్యమంత్రి 500 రూపాయల బోనస్ ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్కలకని ఇచ్చినవా? ఒక్కలకి ఇచ్చినట్టు చూపెట్టు నువ్వు 500 బోనస్ ఒక్క మనిషికి. మొత్తం మేమందరం రాజీనామా చేస్తాం. సిగ్గుశరం లేదు. 500 బోనస్ కాదు, రుణమాఫీ మొత్తం చేసిన అని చెప్తున్నాడు. రైతు బంధు, రైతు భరోసా, ఫుల్ పేజ్ యాడ్లు ఈయన అయ్య సొమ్మన్నట్టు. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డిని, నువ్వు పోయి మహారాష్ట్రలో ఇష్టం వచ్చినట్టు మోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితిలో వదిలిపెట్టాం. తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాన అడుగుతూనే ఉంటాం, నిన్ను నిలదీస్తూనే ఉంటాం. యువతకు మాట ఇచ్చినావు, रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के समाजी मुआशी ज़ात सर्वे के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि सर्वे से इनकी कमज़ोर तबक़ात की हिमायत में हिचकिचाहट बेनकाब हुई है। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी सर्वे का मकसद समाजी इंसाफ, सियासी नुमाइंदगी और पसमानदा तबक़ात की माली मदद को मज़ीद बेहतर बनाना है। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी से मुतालबा किया कि वो सर्वे के ख़िलाफ़ अपनी मुखालिफत वाज़े करें और झूठ फैलाने से बाज आ जाएँ। उन्होंने अवाम से कहा कि वो तमाम अहले ग्रुपों के फ़वाइद फ़राहम करने में किरदार अदा करें और सर्वे को मुकम्मल करने में ताउन करें। महाराष्ट्र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से तेलंगाना में 6 गारंटियां नाफिज करने के कहे गए झूठ का बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने पर्दाफाश किया। हरीश राव ने कहा कि महाराष्ट्र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ना तो 6 गारंटियां पूरी हुई और ना ही किसानों से किए गए वादे पूरे हुए। तुम वादा नहीं निभाए, वादा को तुम तोड़े। जो वादा लोगों के लिए किया था वो वादा को आप तोड़ दिए हैं। वादा आप नहीं निभाए, जितने भी वादा करे थे पूरे वादा को आप तोड़े। बात की बात मैं रेवंत रेड्डी से ये बात भी बोलना चाह रहा था, अब सच बताना था लोगों को। महाराष्ट्र में जो केसीआर साहब सरकार थे, केसीआर साहब हर साल में किसानों को खेती के लिए 10,000 रुपये देते थे, वो स्कीम मैं बंद करा बोल के आप रेवंत रेड्डी बोलना था। क्यों नहीं बोले? आप बंद कर दिए ना। परसों खरीफ में 1 रुपया भी नहीं दिए। पिछले सरकार ने जो रैतु बंधु के नाम पे 10-10 हजार रुपये हर साल देते थे, वो स्कीम को मैं बंद करा बोल के रेवंत रेड्डी बोलना था। जो केसीआर साहब ने सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ तो केसीआर किट दे के 13,000 रुपये देते थे, वो स्कीम को मैंने बंद करा बोल के आप महाराष्ट्र में बोलना था। रमजान के लिए, दशहरे के लिए, क्रिसमस के लिए केसीआर साहब ने गरीब लोगों को कपड़ा देते थे, मैंने वो स्कीम बंद करा बोल के रेवंत रेड्डी बोलना था। ये सब क्यों नहीं बोले? हम महालक्ष्मी बोल के 100 दिन के अंदर महिलाओं को 2,500 रुपया देते बोल के बोले। 100 दिन नहीं, 335 दिन हो गया, अभी तक महिलाओं को 1 रुपया भी नहीं दिया बोल के सच बोलना था रेवंत रेड्डी जी। आप बोलना था किसानों के लिए। आप जाके महाराष्ट्र में बोले पैडी को मैं बोनस दे रहा हूं, लेकिन अब पैडी को नहीं दे रहे, सिर्फ पैडी में थोड़े लोगों को दे रहे, सबको नहीं दे रहे। तुम जब इलेक्शन में बोले सब क्रॉप्स के लिए आप बोनस देंगे, अभी दे रहे ओनली फाइन वैरायटी के लिए आप बोनस दे रहे। लेकिन महाराष्ट्र में बोले धान को मैं बोनस दे रहा हूं एमएस के, वो भी गलत बोले। वो भी बोलना था मैं पूरा नहीं दे रहा हूं बोल के। और आप बोल रहे थे यहाँ बेवा बूढ़ा लोगों का पेंशन आते ही, कांग्रेस हुकूमत आते ही आप 4,000 रुपया हर महीना देते बोल के बोले, लेकिन मैं नहीं दिया। जो पुराना सरकार बीआरएस सरकार ने 2,000 दे रहा है वही दे रहे, उसमें भी 1-2 महीना मैं कट कर दिया बोल के बोलना था। आपने भगवान के ऊपर कसम खा के मैं 15 अगस्त तक पूरा किसानों का कर्जा माफी करता बोल के वो वादा को मैं थोड़ा बोल के बोलना था। क्या बोले आप? किसानों का जितना भी कर्जा है 15 अगस्त तक पूरा कर्जा माफी कर तुम बोल के हर भगवान के ऊपर आप कसम खाए ना, वो कसम को भी मैं थोड़ा बोल के बोलना था महाराष्ट्र में जाके। ये सच बात क्यों नहीं बताए? आप बोलते हैं कि महाराष्ट्र को मैं सच बताने के लिए आया, लेकिन आप बोला पूरा झूठे बात, गंदे बात बोला। जो वादा तोड़ा है वो कुछ भी महाराष्ट्र में आप नहीं बोला है। ये लोग समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में आज जितने भी वादा करे, एक भी जो 100 दिन में करते बोल के बोले, उसमें 6 गारंटी बोल के बोले, उसमें कोई भी पूरा नहीं हुआ। पूरा जुमला है, जितने वादा पूरा जुमला करे हैं।
महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपोजिशन कायदीन को जवाब दिया कि तेलंगाना में मजलिस के साथ अरकान असम्बली होने से यहाँ अक़लियतों के लिए 3000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 975 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इम्तियाज़ जलील पार्लियामेंट में मेरे साथ होते तो मोदी के लिए वक्फ बिल पास करना बहुत मुश्किल होता, और अगर अख्तरुल ईमान पार्लियामेंट में मेरे साथ होते तो वक्फ बिल ही नहीं लाया जाता। उन्होंने महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। फिर आप देखो माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 975 करोड़। अब ये लोग बोलते अरे मजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में। यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अक़लियती बहबूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपये। ये ताकत होती है सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल एमपी थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग, ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है। ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तौफील मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता, मेरे को बताओ। जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं। तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स और अमले की तक़र्रुरी से औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने किराएदारों के बकायाजात की वसूली और इनके नाम मंजर आम पर लाने का भी मनसूबा बताया। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी और आमदनी में इजाफे के लिए सब कमेटी बनाने का भी ऐलान किया, जो माहाना इजलास मुनक़्क़िद करेगी। वक्फ बोर्ड की ज़ेर इमारत तामीर के लिए मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर में शामिल करने का भी मनसूबा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की आमदनी ज़्यादातर बोर्ड के अखराजात में ही सर्फ हो रही है, लेकिन मुस्तक़बिल में इस आमदनी को अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के मनसूबों पर ख़र्च करने की कोशिश की जाएगी। हालिया वक्फ बोर्ड के इजलास में 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहिस हुए और कमेटियों और तौलियत के उमूर को मंजूरी दी गई। अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मज़ीद कहा कि आइम्मा और मौज़रिन को दिए जाने वाले माहाना एजाज़िया की फ़राहमी के लिए महकमे फ़ाइनान्स से दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से भी इस हवाले से नुमाइंदगी की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही आइम्मा और मौज़रिन को 3 माह के एजाज़िया की रकम जारी कर दी जाएगी। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने BC डिक्लेरेशन के नाम पर कमज़ोर तबक़ात को धोखा दिया है। कहा BC सब प्लान 42% रिजर्वेशन जैसे एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। KTR ने कहा कि BC तबके के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया। ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే BC డిక్లరేషన్ పేరిట బలహీన వర్గాలకు బలమైన వెన్నుపోటు పొడిచింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అనే మాట నేను మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అందుకే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, బీసీలకు సబ్ ప్లాన్ అని చెప్పినావు, బీసీలకు సబ్ ప్లాన్ ఇస్తా అని చెప్పినావు, సంవత్సరం పూర్తయింది.
ఒక్క అడుగు ముంగట పడ్డదాన్ని నేను అడుగుతున్నా. 1,00,000 కోట్లు అన్నావు, ఒక్క అడుగు ముందట పడ్డదాన్ని నేను అడుగుతున్నా. 42% రిజర్వేషన్ చెప్పినావు, ఇంతవరకు ఒక్క అడుగు కూడా ముందట పడలేదు. కులగణనను తప్పకుండా మేము స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ కులగణన మీద ప్రజల్లో అనుమానాలు ఉన్నాయి, ప్రజలు డౌట్ పడుతున్నారు. ఎందుకంటే మీ ఆదాయం ఎంత అని అడిగి అటెనక పథకాల్లో కోతలు పెడతారేమో, కార్డులు కట్ చేస్తారేమో, ఆయనతో అటు ఇటు పోయి మొదటికే మోసం వస్తుందేమో, ముందే వీళ్ళు దొంగలు వీళ్ళంతా అని చెప్పి ప్రజలు భయపడతా ఉన్నారు. అందుకే కులగణన కోసం కావాలంటే ఆ సమాచారాన్ని సంక్షిప్తం చేయండి. 75 ప్రశ్నలు కాకుండా, రాజకీయ నేపథ్యము, ఆర్థిక పరమైన క్వశ్చన్లు కాకుండా వాళ్ళ కులాలు ఉపకులాలు సంఖ్య లెక్క తేల్చి 42% రిజర్వేషన్ అమలు చేసే దిశగా ప్రయత్నం చేయండి. మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టం. బీసీ డిక్లరేషన్ను తప్పకుండా బలహీన వర్గాల సోదరులనే చైతన్యవంతులను చేస్తాం, మీ మోసాలను వారికి చెప్తాం. SC ST डिक्लेरेशन। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में जामे घर घर ख़ानदानी सर्वे शुरू किया है। इस पस मंज़र में शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर ख़ानदान की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। ताहम इस दौरान साइबर धोखेबाजों की जानिब से आम अफराद को सर्वे के नाम से ठग लिए जाने का भी खदशा है। इस सिलसिले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हफ्ते को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साइबर धोखेबाज जामे ख़ानदानी सर्वे के नाम से फ़र्ज़ी लिंक रवाना करके लोगों को ठग सकते हैं। कहा गया है कि अगर वो इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो इनके अकाउंट्स में मौजूद रकम गायब हो जाएगी। पुलिस ने मशवरा दिया है कि ऐसे साइबर मुजरिमों से होशियार रहें और जामे सर्वे से मुताल्लिक़ किसी भी फ़र्ज़ी लिंक पर क्लिक ना करें। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक रेस्टोरेंट पर पुरअसरार धमाका हुआ, जिससे सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 9 पर वाक़े तेलंगाना स्पाइस किचन में इतवार की सुबह पुरअसरार धमाका हुआ, जिससे इस इलाके में रहने वालों में तशवीश पैदा हो गई। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम धमाके के नतीजे में करीब दुर्गा भवानी नगर बस्ती में पत्थर उड़कर गिरने से मकान को नुकसान पहुँचा और एक खातून ज़ख्मी हो गई। इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है कि फ्रिज का कंप्रेसर फट पड़ा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली डी नागेंद्र वहाँ पहुँचे, जिन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से इमदाद की यकीन दहानी करवाई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। తెలంగాణ స్పైసీ రెస్టారెంట్లో ఏ శబ్దం వచ్చిందో తెలియదు కానీ పేలుడు జరగడం వల్ల అక్కడ నుంచి దగ్గర 500 మీటర్లు డిస్టెన్స్లో రాళ్ళు చల్లా చెదురలైపడారు. ఇది తెలంగాణ రెస్టారెంట్ అండి. ఒక్కొక్కటి రాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇదిగోండి ఇక్కడ గుడిసెలు ఉన్నాయి, సామాన్లు సామాగ్రి అన్నీ వచ్చేసాయి. वो काहे चाहिए था पुलिस वाले भी हमें पूछ रहे सर, बम नाम से डाउट आ रही सब सिलेंडर निकल रही को सारी सिलेंडर पड़ी होता फेल डाउन वो तो डाउट आ रही सबसे आदमी. రోజు కూలి వారు చేసుకొని బతికే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయి. ఓ పెద్దోడు ఇల్లు వెళ్తే గరీబోడు రోడ్డు మీద పడ్డాడు. काटे पड़ी पूजा एवढी का? निकल को मत ऊपर चारों नाल आया सर. अरे हम దేవుడు अनुद्र ఏటీఎం कार्ड ऐसे चल करते हैं. ये पाला बड़ा है ये कार्ड एटीएम कार्ड है पीसा. ये तुम्हारा ज्वेलरी सर है ये चरा ये कैसे ज्वेलरी से एक बॉक्स ये ताला ले चा ఇల్లు చల్లా చెదరైపోయింది. सिलेंडर वाले है सिलेंडर तेलंगाना के जगतियाल शहर के करीब शादी की तकरीब से वापसी के दौरान पेश आए एक सड़क हादसे में दुल्हन का भाई और इसका दोस्त हलाक हो गए, जबकि दुल्हन के वालिदैन शदीद ज़ख्मी हो गए।
ये हादसा जगतियाल टाउन के मज़ाफ़ती इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब दुल्हन के भाई ने कार पर से काबू खो दिया, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी सामने से आने वाली जगतियाल डिपो की सुपर लग्जरी बस से टकरा गई। बस हैदराबाद की जानिब जा रही थी। कार बस से टकराने के बाद सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में दुल्हन के भाई संकृत और इसका दोस्त राजी मौके पर ही हलाक हो गए। दुल्हन के वालिदैन राजमलू और लक्ष्मी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां लक्ष्मी की हालत तशवीशनाक होने की वजह से इसे मज़ीद इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल भेज दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद जगतियाल के इलाके हनुमानवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन तकरीब में शिरकत के बाद जनगांव से वापस आ रहे थे कि यह हादसा पेश आया। 1 लाख रुपए कर्ज वापस मांगने पर साले ने बहनोई का कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वारदात मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के शमा कॉलोनी में आज सुबह 4 बजे पेश आई। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद साबिर उर्फ सैफ के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। आज सुबह 4 बजे शरीफ नगर बटेपल्ली में एक मर्डर हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया। इमीडिएटली हमारा पुलिस पार्टी और पेट्रोलिंग पार्टी हम लोग इधर आके देखे तो एक बाउल्डर फेंक के सर फोड़ के कत्ल करे। उसके इमीडिएट वेरीफाई करने के बाद मालूम हुआ कि वो अक्यूज ने इसके साथ डिसीज के साथ कर्जा लिया और कर्जा देने के लिए प्रेशर कर रहा बोल के उन्होंने दोनों को झगड़ा होकर मार डाले इससे। और अभी केस रजिस्टर होता, केस रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अक्यूज को अरेस्ट करके रिमांड कर देंगे। ये दोनों रिलेटिव है सर? और ओन ब्रदर इन लॉ है, रिलेटिव अरेस्ट करते हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की BRS पर तनकीद। कहा हलकों की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश ना करें, अगर मुझसे नाराज़ है तो सियासी तौर पर जवाब दें। महाराष्ट्र में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं झूठ, 6 गारंटीज पर अमल कहाँ हुआ, हरीश राव का सवाल। हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट में पुरअसरार धमाका, मकानात को नुकसान, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। कांग्रेस हुकूमत ने BC तबकात को दिया है धोखा और महाराष्ट्र में रेवंत रेड्डी के झूठे प्रचार का KTR ने किया पर्दाफाश। तेलंगाना में मजलिस के 7 MLAs की वजह से यहां माइनॉरिटीज़ का बजट है ज़्यादा। असदुद्दीन ओवैसी का महाराष्ट्र में इंतखाबी जलसे से खिताब। जामे सर्वे के ताल्लुक से गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वजीर श्रीधर बाबू का बयान। साले के हाथों बहनोई का कत्ल, मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में अफसोसनाक वारदात। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।